चालबाज की 25वीं टेस्ट में तो घर घर में ही रहा, बल्कि एक जंग का मैदान बन गया है। धमकी तो मिल गई है, लेकिन गुनाहगार कौन है और सजा क्या होगी? आखिर ऐसी क्या चाल चली गई जिसने इस घर में दरारें डाल दी? सारा हंगामा शुरू होता है एक छोटी सी बात पर, आइसक्रीम खाने पर। और आयजा ने इसी छोटे से मौके का फायदा उठाया घर वालों पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए। लेकिन असल तूफान तो तब आया जब इनाया ने यूनिवर्सिटी जाने का ऐलान कर दिया। आयजा ने फौरन एतराज उठाया कि अगर ये यूनिवर्सिटी रही तो घर कौन देखेगा। बस फिर क्या था, इनाया के इस फैसले पर पूरा खानदान दो हिस्सों में बट गया। खैर, अपने शौहर और ताया अब्बू की सपोर्ट से अनाया ये पहली बाजी तो जीत गई। लेकिन जब आयजा सीधी तरह से ना जीत सकी तो उसने अपनी ही बहन के खिलाफ एक अलग जंग शुरू कर दी। यहाँ अनाया ने कमाल चालाकी से आयजा का झूठ उसी पर उलट दिया और सबके सामने उसकी साजिश खोल दी। और फिर अकेले में अनाया ने आयजा को साफ साफ बता दिया कि वो क्या करने वाली है। इन दोनों बहनों की लड़ाई में बेचारे उनके शौहर फंस गए हैं। रूहान अपनी बीवी का साथ तो देना चाहता है, लेकिन फैमिली प्रेशर के आगे वो भी मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ आशिर ने बीच में पड़ने से साफ मना कर दिया और अपनी बीवी को भी दूर रहने को कहा। अब आयजा ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला, असद के सामने खुद को मजलूम बनाकर पूरी कहानी ही बदल दी। बस फिर क्या था, असद गुस्से में आ गया और सीधा रूहान के पास पहुंचा कि अपनी बीवी को लदाम दो। असद और आयजा ने साफ कह दिया, अनाया को माफी माननी होगी और यूनिवर्सिटी जाने का तो वो सोचे भी ना। रूहान के कहने पर अनाया ने सबके सामने माफी को मांगी, लेकिन इस माफी में भी एक तंज छुपा था। इसके अल्फाज कहने को तो माफी थे, लेकिन असल में वो आयजा को ही सुना रहे थे। इस माफी से घर में वक्ती तौर पर तो खामोशी हो गई, लेकिन नफरत की आग और भड़क उठी। लगता है आयजा ने ये राउंड तो जीत लिया, लेकिन क्या उसने एक ऐसी जंग छेड़ रही है जो आसानी से खत्म नहीं होगी।